अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है ना डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2, उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि डिबेंचर्स है। और ये बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सुहेल अफजल इसके राइटर हैं। इस बुक का जो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, आज हम ये दो क्वेश्चन इसको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा बार आए हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। कभी कभार इसके अंदर जो सेम दे देगा जो बुक के अंदर हमने दिए हुए हैं, कभी कभार इसकी जो परसेंटेज है वो चेंज कर देगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको डिबेंचर्स की जो स्टार्टिंग एंट्रीज है ना, डिबेंचर क्या होता है, इसको इशू कैसे करते हैं, इसको पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे किस तरह इशू करें, ये चार चीज़ों के मतलब आपको इल्म होना चाहिए। अगर ये आपको चार चीज़ों का पता है तो ये सवाल आपके लिए बहुत सौखा सवाल है। और आपके ऐसे समझे भी ये किस्मत खुल जाएगी अगर आपको ये सवाल आ जाता है पेपर में। तो चलते हैं इसको सवाल की जानिब डिस्कस करते हैं। लंबी बहस हो गई है हमारी। इसके अंदर बताया हुआ कि उसने 5000 डिबेंचर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ना इशू किए हुए हैं। 10% डिबेंचर है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। अब जो डिबेंचर है इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट पार है। पहला केस ये है। दूसरा केस है अभी इशूड एट 7% डिस्काउंट है। रिडीम उसने फिर पार पे ना। रिडीम का मतलब होता है डिबेंचर कैंसिल करना, यानी उसकी जो डिबेंचर होता है असल में ये है कि ये डिबेंचर हमने लिया होता है कर्ज़ा। अब कर्ज़ा जब वापस करना उसको रिडीम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। आगे उसने तीसरी रिक्वायरमेंट दी है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडीम, इसको हमने फिर पार पे करना है। फोर्थ नंबर पर उसने कहा अभी डिबेंचर इशू तो हमने पार पे किए हैं, लिए हैं, लेकिन रिडीम हमने प्रीमियम पे करना है। अभी दिए जो कर्ज़ा लिया हमने पार वैल्यू पे लिया है, लेकिन जब हमने कर्ज़ा वापस करना है तो उसको फिर इजाफे के साथ वापस करना है, प्रीमियम के साथ करना है। और दूसरी जगह उसने बताया अभी डिबेंचर हमने जो इशू किए हैं वो डिस्काउंट के साथ किए हैं। कर्ज़ा हमने डिस्काउंट के साथ लिया है और जब वापस देना लेकिन फिर मुनाफे के साथ देना है, तो ये डबल डिस्काउंट होता है, डबल लॉस होगा। जब प्रीमियम पे देंगे, पार पे लेंगे, प्रीमियम पे वापस देंगे ना, तो ये लॉस होगा। जब हम डिस्काउंट पे लेंगे और प्रीमियम पे वापस देंगे, ये डबल लॉस होगा। कैसे? वो ये भी एक तो हमने पार पे लिया, डिस्काउंट पे लिया, डिस्काउंट का और पार का फ़र्क, दूसरा प्रीमियम हो गया। ये इस तरह ये डबल लॉस होता है। तो सेम ही क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। जी, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जर्नल बनाएंगे। जर्नल के अंदर हम पहली एंट्री करेंगे जो हमने डिबेंचर 5000 डिबेंचर हमने इशू किए हैं। और इशू कितने 100 रुपये का डिबेंचर है और पहली रिक्वायरमेंट इसकी है कि हमने रिडीम पार पे इशू किए हैं और रिडीम भी पार पे करने हैं। तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, डिबेंचर क्रेडिट हो जाएंगे। 5 लाख रुपये का डिबेंचर हमने इशू कर दिए पार पे, रिडीम भी पार। आगे हमने अगर डिस्काउंट पे करने हैं ना, 7% डिस्काउंट है। बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर अकाउंट जो है ना दोनों को मिक्स करके क्रेडिट हो जाएगा। इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट डिस्काउंट। ठीक है। अब उसने कहा अभी हमने 8% प्रीमियम पे इशू किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर अकाउंट टू 8% प्रीमियम अकाउंट। 5,40,000 ये और 5 लाख और ये 40,000 हमारा प्रीमियम है। 8% को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 40,000 आ जाएगा। और जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है, तो उसको हम 5000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ रिक्वायरमेंट उसने दी है भी हमने डिबेंचर जो है ना वो इशू तो हमने उसने किए हुए हैं डिस्काउंट पर, पार पर, लेकिन रिडीम हमने प्रीमियम पे करने हैं। तो बैंक अकाउंट जो हमारी पहले पार की हम ना एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट, इसको 5 लाख करेंगे और इसको भी 5 लाख कर देंगे। वो 5,000 डिबेंचर 100 रुपये का है। ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको रिडीम करेंगे तो रिडीम हमने इसको करना है प्रीमियम पे, और प्रीमियम हम इधर लिख देंगे 4% प्रीमियम हमारा। अब जब हम 4% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो फिर हम 5 लाख का 4% लेंगे, वो आ जाएगा 20,000। उसी 20,000 को हम डेबिट करेंगे, जब हमारे अकाउंट से वो डेबिट होगा तो उसको हम लॉस के तौर पर इशू नोट करेंगे भी ये हमारा लॉस हुआ है। जब हमने इशू डिबेंचर किया था ना उसके ऊपर ये हमारा लॉस हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एंट्री है वो ये आएगी। ई जो रिक्वायरमेंट है
जिसके अंदर वो कहता है कि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया, लेकिन उसको रिडेम्पशन हमने उसकी करनी है प्रीमियम पे। बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी सिंपल एंट्री है इसको रिकॉर्ड करने की, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे इसका रिडेम्पशन का वही केस है, 4% प्रीमियम है ना, तो ये देखें ये और ये लॉस हो जाएगा, तो ये देखें। इसके बाद इसकी हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो ये है इसकी बैलेंस शीट, ये आप देख सकते हैं। एक साइड पे हम एसेट लिखेंगे, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लायबिलिटीज़ और शेयर कैपिटल लिखेंगे। पहली हमारी जो एंट्री थी वो ये थी बैंक अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट। बैंक हमारा एसेट है तो एसेट में लिख देंगे 5 लाख, और डिबेंचर हमारे लायबिलिटीज़ हैं उसको लायबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी हमारी एंट्री थी, हमने डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट के ऊपर, तो डिस्काउंट जो है ना वो हमारे एसेट के डेफर्ड कॉस्ट होती है, डेफर्ड कॉस्ट एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और बैंक को भी एसेट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और डिबेंचर लायबिलिटीज़ हैं उनको लायबिलिटी साइड पे। इसी तरह जो हमारा प्रीमियम पे अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे, डिबेंचर को लायबिलिटी साइड पे, प्रीमियम भी हमारी जो है ना वो कैपिटल गेन है उसको हम इस तरफ लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे, और जो ये है ना बैंक एसेट है ये इसको हम इधर लिखेंगे। उसके बाद हमने जो है ना डिबेंचर इशू किए थे पार पे, रिडीम किए हैं प्रीमियम पे। अब जो लॉस है उसको हम एसेट में रिकॉर्ड करेंगे और बैंक को भी एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमने डिबेंचर इशू किए और जो उनके वो प्रीमियम है वो हम दोनों लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। इसी तरह जो डबल लॉस वाली है, जो हमने एसेट डिबेंचर डिस्काउंट पे लिए इशू किए, लेकिन जब देने की बारी आई तो तब हमने प्रीमियम पे रिडेम्पशन की, वापसी की बारी। तो डिस्काउंट और लॉस और बैंक ये तीनों हम इस तरफ लिखेंगे, और डिबेंचर और प्रीमियम जो है ना वो दोनों इस तरफ लिखेंगे। ये इसकी बैलेंस शीट थी। इनका सलूशन जो है ना वो आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करेंगे आपको सलूशन आपकी PDF फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, आपकी मोबाइल के अंदर आ जाएगा। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमें ना चेंजिंग ये है कि परसेंटेज सब की उसने सेम कर दी है। 9% डिबेंचर तो है ही है, अमाउंट उसने हमें इधर बता दी है, और आगे बता दिया है भी पहले पार पे हैं, फिर रिडीम है, डिस्काउंट पे इशू हुए, फिर प्रीमियम पे, फिर पार पे इशू में और रिडीम प्रीमियम पे हुए हैं, और इसी तरह ये रिडीम भी प्रीमियम पे हुए हैं और डिस्काउंट पे इशू हुए। अब इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। इसके अंदर जो हमने हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अभी डिबेंचर हमने इशू किए हैं पार पे और रिडीम भी पार पे करेंगे, वो सेम एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट 90,000 के डिबेंचर पे। फिर डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 10% डिस्काउंट था, तो 90,000 का 10% 9,000 होगा, तो डिस्काउंट बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर हमने प्रीमियम पे इशू करने, प्रीमियम 5% है, 90 का 5% 45 होगा, तो बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट। फिर हमने डिबेंचर तो इशू किए हैं पार पे, लेकिन जब उनको रिडीम किया है तब हमने उनको रिडीम किया है प्रीमियम पे। तो सबसे पहले इसकी ये होती है, अगर आपको पता तो लग गया ना भी ये एंट्री की डबल एंट्री है, तो आपने इधर 2 लाइनें छोड़ लेनी है, इधर 2 लाइनें छोड़ के यानी बैंक और जेनरल एंट्री कर देनी है। बैंक टू डिबेंचर अकाउंट जो पार की इशूएंस की एंट्री है वो कर देनी है। फिर जो इसका रिडेम्पशन की एंट्री है वो प्रीमियम टू लॉस होगी, वो हमेशा यही होती है। प्रीमियम क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है, यानी लॉस डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, लॉस टू प्रीमियम कहते हैं इसको यानी। तो वो आपने जितनी परसेंटेज दी हुई है उसको परसेंटेज निकाल लेनी है, तो वो आपकी आ जाएगी। इसलिए हमें ना क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 10% प्रीमियम पे रिडेम्पशन करनी है, तो 10% 9,000 ही बनता है 90,000 का। ये 90 और 9 और ये 90 और 9, इसीलिए इसी तरह ही उसने हमें लास्ट पे कहा हुआ है कि जो हमारी डबल लॉस वाली एंट्री है उसके अंदर भी हमने इस तरह ही करना है। भी डिस्काउंट पे हमने इशू किया, अब डिस्काउंट की जो जनरल एंट्री है वो कर लेनी है, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और 9% डिबेंचर अकाउंट। तो 90,000 के डिबेंचर थे, 5% डिस्काउंट पे इशू कर दिए, 4500 डिस्काउंट था, 85,500 के उसकी यानी फेस वैल्यू होगी, जो नॉमिनल वैल्यू जिसको कहते हैं, फेस वैल्यू तो 90,000 है। तो अब जो आपको बताया था रिडेम्पशन की एंट्री लॉस टू प्रीमियम और रिडेम्पशन, वो अब कर देनी है, वो भी सेम अमाउंट से हो जाएगी, जितना परसेंटेज दी होगी वो भी 5% दी हुई है, तो उसको आपने इस तरह कर देना है। अब इसकी बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट है। डिबेंचर सबसे पहले हमने लिए थे उसके ऊपर पार के ऊपर 9% डिबेंचर की फेस वैल्यू और ये बैंक वैल्यू।
डिस्काउंट के ऊपर इशू की है, बैंक का डिस्काउंट एसेट साइड पे और डिबेंचर लिबिलिटी साइड पे। प्रीमियम पे डिस्काउंट इशू किए, प्रीमियम और डिबेंचर हमारा लिबिलिटी साइड पे और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा एसेट साइड पे। उसके बाद हमने जो इशू किए थे पार पे, लेकिन रिडीम हमने किए हैं प्रीमियम पे। तो डिबेंचर और प्रीमियम हमारा आ जाएगा लिबिलिटी साइड पे, बैंक अकाउंट और लॉस अकाउंट जो है वो हमारा आ जाएगा एसेट साइड पे। दूसरे केस में हमने इशू किए थे डिस्काउंट के ऊपर और रिडीम किए थे प्रीमियम के ऊपर। डिबेंचर और प्रीमियम हमारा आ जाएगा लिबिलिटी साइड पे, बैंक डिस्काउंट और लॉस आ जाएगा हमारा इधर एसेट साइड पे। ये था ये सारा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा इन क्वेश्चन के सोल्यूशन का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। दूसरा, चैनल के हवाले से कोई भी अपनी कीमती राय देनी हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें, इससे हमारी चैनल की बेहतरी होगी और हमें हमारी हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे, ताकि वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।